हमको आप कुछ हवाले कीजिए, हम देखिए ना बस को हम कैसे चमका देते हैं। चैलेंज कर रहा हूँ, एक साल में मैं भारत को वो बनवा दूंगा बस चीज पर एक भी मुसलमान न होगा, हम जान रहे हैं ना। वो भी एक चीज पन्ना पन्ना आपको नजर आएगा। एक नरेंद्र मोदी तो से न्यास मेरा भी नाम एने से आता। जो बिल जो चल रहा है ना, सब एक साल के अंदर में सब ताजमहल बन जाएगा पूरा। वक्फ कानून का संशोधन लेके आए थे, जिसका मुस्लिम समाज द्वारा भी बहुत बड़ा विरोध किया गया और सभी जो इतना भी विपक्षी दल थे उन्होंने विरोध किया। आपको क्या लगता है कि संशोधन जो मोदी जी सरकार द्वारा किया गया था सही है या गलत? संशोधन कौन करता है संजीत जी? सरकार करती है। सरकार कौन होता है? सरकार जो केंद्र में बैठा हुआ जो लोग जनता चुन के भेजा है ना। पहले अपना मैटर वो सोल्व कर लेते हैं। राम मंदिर आज आपको बता देते हैं, राम मंदिर वो सोल्व थोड़ी है। अब आप तो आज से समस्या चला रहा नहीं तो वो तो जज साहब कह दिए हैं कि हम देखा बंदर बैठा हुआ था, उसी पर हमने फैसला कर दिया। जज साहब क्लियर थोड़ी हुआ है। अच्छा, हम लोग हनुमान जी के हवाले कर दिया है अयोध्या मंदिर। वक्फ कानून जो पुराना वाला था, आपको नहीं लगता है कि उस वक्फ कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था? एक मिनट, जिन तक वक्फ का संपत्ति का लाभ पहुंचना चाहिए था 1% आदमी के पास भी उसका लाभ नहीं पहुंचा था। इस पर आप जवाब दीजिए। आप लोग जो वक्फ का विरोध कर रहे हैं। अच्छी बात आपने संजीत जी तो बहुत अच्छी बात बोला है, मगर उस चीज में जरा सा दिमाग लगाइए। वक्फ की चीज है, उसको धीरे धीरे विकास की ओर डालिए। स्कूल बनवा सरकार डालेगी, सरकार का प्रतिनिधि डीएम होता है, डीएम डालेगा। आप करेंगे डीएम नहीं रहेगा, आप करेंगे फलाना नहीं रहेगा। आज भी वही मौलाना रहेगा जो 50 साल से लूट रहा था, 60 साल से लूट रहा था। आज भी वक्फ का सारा संपत्ति का फायदा वही उठा रहा है। हम तो देखते हैं कि गरीब जो मुसलमान है रोड पर सोते रहता है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। बात सुधार होना चाहिए। तो कैसे सुधार होगा, उसका प्रक्रिया क्या होना चाहिए? इसका कभी मुस्लिम समाज बात नहीं करता है। प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? अरे हमको आप कुछ हवाले कीजिए, हम देखिए सबको सुधार देते हैं। हम भी तो भारत के वासी हैं। आप ही लोग खाली लीडो खेलिएगा, अरे उसमें हमको भी रखिए। देखिए ना वक्फ को हम कैसे चमका देते हैं। हम मीडिया के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि हमको ज्यादा नहीं, आप कहते थे 50 दिन रुपया बंदीगरी, 100 दिन। मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक साल में मैं भारत को वो बनवा दूंगा वक्फ चीज पर एक भी मुसलमान नौकरी मांगने नहीं आएगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। एक साल हमको वक्त दिलवाइए मोदी जी से। कैसे होगा हम जान रहे हैं ना। वो भी एक चीज पन्ना पन्ना आपको नजर आएगा। एक सूद का रुपया का हिसाब होगा, आप ले लीजिए। अभी तक वक्फ का जो संपत्ति था उसका लूटमार में कौन कौन शामिल था, आपको क्या लगता है? कोई शामिल नहीं। अरे वक्फ की चीज है, कोई आदमी देखभाल कर रहा है, कोई कुछ है, कोई वक्फ की चीज में कोई स्कूल भी बनाया हुआ है। वैसे साहब 3 करोड़ का मॉल बनाए हुए हैं। ऐसा पटना में भी बहुत सारा जो बंगला चौराहे पे जो वक्फ का संपत्ति था सब पे बड़ा बड़ा मॉल बन गया है। गरीबों को लाभ कहाँ मिल रहा है? और वक्फ में सुधार के लिए आप लोग आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाते? ऐसे भी देखा जाता है कि वक्फ का संपत्ति जितना भी है, हमको लगता है कि शायद 50 से 60% कब्जा में। आपको क्या लगता है? आपका कहना दम सही है। हमने पहले बोल चुके हैं इसमें कि इसमें जरा सुधार करने की जरूरत है। जरा सुधार के बड़ा बदलाव। देखिए जरा सा में आप पहुंचिएगा ना तो फिर अपने आप बड़ा हो जाता है। देखिए शुरुआत करना पड़ता है संजीत जी। आखिर ये मामला है, ये मामला बात सही है आपका कहना, मगर वक्फ की चीज तो बहुत है। मैं बता चुका हूं कि मुसलमान नौकरी नहीं मांगेगा, पर होना चाहिए। मगर इसका एगो कोर्ट और सब मिला कर करके बैठ कर करके समझ रहे हैं, इसको बहुत प्यार से करने की जरूरत है।
विरोध कर करके ऐसे होगा। देखिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलना बहुत आसान है, मगर इस पर हर एक चीज पर ख्याल रखिएगा ना तो अपने आप है। अच्छा, मान लिया वक्फ बोर्ड के ये जो चेयरमैन को हटाइए, दूसरा चेयरमैन आ गया फिर वही काम करेगा। क्या चाहते हैं आप? वो प्रधानमंत्री आगे का गोड़ेंगे? नहीं, जिलाधिकारी होता ना, आपका जमीन का मैटर होता है, आप कहाँ जाते हैं? आप सुन लीजिए, जिला अधिकारी जो है वो अपना सारा चीज देखता है, मगर आपको कमेटी बना नहीं है। अगर ये भारत में अगर वक्फ का मामला है तो मोदी जी को मैं संदेश दे रहा हूं कि हमको बुलाने, मेरे पास भी अनुभव है ना, अनुभव के प्रधानमंत्री हैं तो हम भी अनुभव हैं। एम से नरेंद्र मोदी तो एम से न्यास, मेरा भी नाम एने से आता है। मैं कह रहा हूं कि वक्फ का जो बिल जो चल रहा है ना, सब 1 साल के अंदर में सब ताजमहल बन जाएगा पूरा वक्फ के जमीन पर। कहीं मस्जिद होगा, कहीं यतीम खाना होगा, कहीं मुसाफिर खाना होगा। प्रधानमंत्री कौन होता है जी? दिल्ली में ना होता है। आज नरेंद्र मोदी है, कल कोई और रहेंगे, परसों कोई और रहेंगे। वक्फ की जमीन है, मुसलमान को अगर लाभ नहीं हो रहा है तो मुसलमान को बैठ कर करके इस पर लाभ का प्रावधान होना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे पटना के सब्जी बाग के रहने वाले मोहम्मद नियाज हसन जी से। ये लगातार सामाजिक मुद्दे पे, राजनीतिक मुद्दे पे अपनी बात को रखते हैं, और इनसे बात कर जब भी आप कीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना समय गुजर गया। तो बने रहिए उम्मीद फॉर नेशन के साथ। मैं संजीत कुमार।